जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। बताइए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पे कैसे हो, सब बढ़िया हो ना? चलो आ जाओ। तो आज हम लोग एक नया टाइप पढ़ने वाले हैं, और नया टाइप पढ़ने के बाद 70 के बाद में हम यहाँ पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन पर आधारित सभी सवाल। ठीक है। तो हम लोग ये टाइप को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि इसमें कैसे सवाल बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और किस तरीके से ये एलिगेशन मेथड जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि देखिए एलिगेशन जो है ना, वो काफ़ी लोग एलिगेशन नहीं पढ़ाते हैं। एलिगेशन एक पर्टिकुलर अपना एक चैप्टर है, बट मेरा मानना है कि एलिगेशन एक कंसेप्ट है जिसके माध्यम से कई सारे चैप्टर्स के सवालों को किया जा सकता है। आप एलिगेशन का इस्तेमाल एवरेज में कर सकते हैं, आप एलिगेशन का इस्तेमाल साधारण ब्याज में कर सकते हैं, आप एलिगेशन का इस्तेमाल प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज में कर सकते हैं। तो आप उस मेथड को समझिए, उस प्रोसेस को जानिए, ताकि उसके बाद में आप किसी भी सवालों को बड़ी आसानी में बना पाएँ। ठीक है ना? तो इसीलिए आज हम आपको एलिगेशन का कंसेप्ट पढ़ाएंगे, एलिगेशन का कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, ताकि उससे आप सवालों को बड़ी आसानी में बना पाओ। ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को, और साथ में आज मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करूंगा क्लास के एंड में, तो आप लोग उसके लिए भी रुके रहना और सुनना बड़े ध्यान से। ठीक है ना? आ जाइए, चलिए। हाँ, यूपी पुलिस लेकर ही, यूपी पुलिस पेपर लीक को ही लेकर एक मेरी स्पेशल अनाउंसमेंट होगी, वो क्लास के एंड में करूंगा मैं। आ जाओ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन कहा गया है, तो एलिगेशन पर आधारित सवाल। अब एलिगेशन पर आधारित सवाल हमारे हैं तो कैसे हैं और किस प्रकार के हैं, जरा आप वो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आइए पढ़िए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। जिन बच्चों का वीडियो रिपीट हो रहा है वो एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लीजिए एप्लीकेशन को। वापस जाके रिफ्रेश करके दोबारा से आएंगे तो वीडियो रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अब ये जो एलिगेशन का कंसेप्ट होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मैं चंद दो तीन सवाल आपको इसके ऊपर में कराऊंगा। ठीक है। इसका होता क्या है कंसेप्ट बेसिकली, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसा है और उसके दो टुकड़े हैं। ठीक है ना? जैसे मानो कि मैंने अपने पैसे का एक भाग जाकर एचडीएफसी बैंक में मैंने जमा कर दिया, और दूसरा भाग जो है वो मैंने जाके कोटक बैंक में जमा कर दिया या एसबीआई में जमा कर दिया। एक पर मुझे कोई और रेट मिलता है, दूसरे पर मुझे कोई और रेट मिलता है, और टोटल मिलाकर मुझे एक पर्टिकुलरली इंटरेस्ट मिल जाता है। तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपने यहाँ दोनों भागों में जो जो पैसा आपने जमा किया है दोनों बैंकों में, तो उसमें आपने जो है वो कितना कितना रुपया जमा किया है, ये बताइए। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें एलिगेशन को लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, तो पहले बैंक में आपने किस रेट पर पैसा जमा किया है आप वो लिखिए। दूसरे बैंक में आपने किस रेट पर पैसा जमा किया है आप वो लिखिए। टोटल बैंक का आपका रेट है आप वो लिखिए यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर दोनों जगह का जो प्रिंसिपल का रेशियो है आप यहाँ पर वो लिख दीजिए। ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर आप यहाँ पे? तो पहले बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट या दूसरे पार्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, और नीचे रेशियो जो लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, तो प्रिंसिपल का रेशियो लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या कहा गया है। जरा पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया, अ सम ऑफ 3500 इज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट इन टू पार्ट, वन पार्ट एट एनुअल रेट ऑफ 7% एंड अदर एट द एनुअल रेट ऑफ 5%। इफ द टोटल इंटरेस्ट इज रुपीज 210, देन व्हाट इज द सम लेंट आउट एट 7% पर एनम। यानी ये मेरे पास में रुपया है जनाब, और इस रुपए की राशि को साधारण ब्याज में दो भागों में उधार दिया जाना है। ठीक है। अच्छा, एलिगेशन कहाँ पे लगता है, जहां पर उस पैसे के दो भाग किए गए हों। अगर उसके तीन भाग या चार भाग किए गए हैं तो वहां आप नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक भाग को 7% की दर पर, तो मैंने कहा था पहले भाग का रेट एक तरफ, दूसरे भाग का रेट एक तरफ, और बीच में लिखेंगे तीनों, मतलब दोनों भागों का। तो पहले वाले भाग का जो रेट है वो कितना है, 7% है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे भाग को 5% पे, तो दूसरे भाग को 5% पे। टोटल का रेट मुझे नहीं पता है, तो अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा टोटल के रेट पे मुझे क्या लिखना है। ठीक है ना? तो बोला गया एक भाग को 7% के दर पर, दूसरे भाग को 5% के दर पर, और कुल वार्षिक ब्याज हमारा 210 रुपये है। अब यहाँ पर जो है ये क्या है, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट निकालने का फॉर्मूला मेरे भाई क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI बट्टे में अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में टाइम होता है सर। ये रेट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं टोटल रेट निकालना चाहता हूँ कि टोटल जो पैसा है वो मैंने किस रेट पर दिया है यहाँ पर, तो हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर टोटल ब्याज हमें कितने का मिला है, 210 का मिला है। कितने के ऊपर में मिला है, तो 3500 के ऊपर में मिला है। इंटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ कितने सालों में करेंगे, तो बोला गया टोटल इंटरेस्ट इज इतना, व्हाट इज द सम लेंट आउट एट 8%। ठीक है। तो मैंने इतने रुपए की राशि को दो भागों में उधार दिया, एक को इतने पे, दूसरे को इतने पे। यदि कुल वार्षिक ब्याज, ये एक वर्षों की ब्याज है, तो हम यहाँ पर वही बात बोलेंगे, ये जो ब्याज है कितने की ब्याज है, तो एक साल की। तो ब्याज के दर पर मेरे भाई 210, प्रिंसिपल की जगह पर इतना, ये 100 हो गया और ये 100 हो गया। दो जीरो से दो जीरो खत्म।
अगर आप यहाँ 35 से काटोगे तो 7 से 5 बार में काटना होगा, मतलब 35 का 6 गुना होगा ये आपका कुल मिला के। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 6% हो गया। तो यहाँ पर जो टोटल की वैल्यू मेरे भाई आएगी वो कितनी आएगी, तो 6% आएगी। एग्जामिनर कभी भी टोटल की वैल्यू नहीं देता है, वो टोटल की वैल्यू आपको निकालना पड़ता है। उसने जैसे मान लीजिए पहले भाग का दे दिया, उसने दूसरे भाग का दे दिया, और टोटल में सीधा ये बोलेगा वो आपको कि इतने रुपया का सीधा तुमको टोटल कुल मिलाकर दोनों पैसों में जो ब्याज मिला है वो 210 मिला है। तो वो टोटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वहाँ पे। समझ गए ना मेरी बात को लेकर। अब एलिगेशन में क्या होता है, बीच वाली वैल्यू जो होती है एक संख्या से बड़ी होती है और एक संख्या से छोटी होती है, या ऐसे कह लीजिए कि वो दोनों के रेंज के बीच में आती है। ठीक है, अब एलिगेशन लगाते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं वो देखिए। एलिगेशन लिखने का तरीका ये होता है, ये तिरछा तिरछा एक दूसरे को माइनस करता है। 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, एकदम ऐसे डायगोनली मेरे भाई। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। यानी आपने पैसे को 1 और 1 के अनुपात में बांटा, यानी आधा आधा बांट दिया है। ठीक है, बराबर रेशियो में आपने दोनों लोगों को पैसा बांटा है। पहला सवाल है आपका एलिगेशन का, तो इसमें काफी कुछ आपको परेशानी आ सकती है। हर एक पॉइंट को हम क्लियर करते चलेंगे। एक का रेट यहाँ पर, दूसरे का रेट यहाँ पर, बीच में हमारा टोटल रेट। बड़ा माइनस छोटा इधर जाएगा, बड़ा माइनस छोटा इधर जाएगा, रेशियो आ जाएगा। शुरू में ही मैंने आपको समझाया था कि अगर आप रेट 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 में एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किसका मिलता है, प्रिंसिपल का, यानी मूलधन का आपको अनुपात मिलेगा। तो ये जो अनुपात आपको मिला है ये किसका अनुपात मिला है, मूलधन का। यानी ये जो आपने पैसा अलग अलग जगह पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर ये उसका अनुपात है। तो अगर ये उसका अनुपात है तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे पैसा हमारा 1 और 1 के अनुपात में है। यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारी जो है वो 3500 है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 3500 है तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 1750 है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई कि 1750 यहाँ, 1750 यहाँ। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7% वाला कितना था, 1750, 5% वाला कितना था, 1750। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, गौरव शर्मा करके हैं, काफ़ी देर से कमेंट कर रहे हैं। गौरव जी आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, आपको फ़ोन कर लिया जाएगा अभी तुरंत और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, सर इन्हें फ़ोन करके इनकी समस्या सुलझाइए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ आगे समझते हैं। तो याद रखना है, पहला रेट, दूसरा रेट, टोटल रेट, रेशियो जो आएगा वो प्रिंसिपल का, दो मिलाकर इतना बना है तो 1 यूनिट का मान हमारा आ चुका है। जब आप इसके ऊपर में 2-3 क्वेश्चन लगाओगे तो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। एक क्वेश्चन में सब कुछ समझने की उम्मीद ना करें, कुछ नहीं हो सकता है एक सवाल में। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। सीजल का ये भी पूछा गया सवाल है। 25,600 रुपये की धनराशि के एक भाग को 7% के वार्षिक पे और दूसरे को 9% के ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5,832 रुपये होता है। कितनी धनराशि को 9% पर निवेश किया गया था, कितने पैसे को 9% पे किया गया था। यानी जब भी किसी पैसे के 2 टुकड़े होते हैं और दोनों को अलग अलग रेट पर हम जमा करते हैं तो हम वहाँ पर एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले वाले को जिस रेट पे दिया वो R1, दूसरे को जिस पे दिया R2, टोटल को जिस रेट पे दिया R, और नीचे जो रेशियो आता है वो किसका आता है, तो प्रिंसिपल का रेशियो आता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि पहले वाले भाग को हमने 7% पे दिया है तो R1 का 7 हो जाएगा। दूसरे वाले पैसे को हमने किस पे दिया है, 9 पे, तो यहाँ 9 हो जाएगा। अब ये हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया, ये टोटल R हमें लिखना बाकी है। ये टोटल R को हम कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए, टोटल R की अगर हम वैल्यू की बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा, टोटल रेट निकालने के लिए टोटल ब्याज की आवश्यकता है, टोटल प्रिंसिपल की आवश्यकता है, टोटल टाइम की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो रेट होता है ना हमारा, तो ये रेट हमारा किसके बराबर में होता है, तो आप बोलेंगे गुरुजी देखिए ये जो रेट का फॉर्मूला होता है, टोटल रेट बराबर हो जाएगा SI अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में टाइम। ये होता है गुरुजी यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल रेट निकालने के लिए टोटल ब्याज आप देखेंगे तो टोटल ब्याज आपका है 5832 है। कितना है, तो 5832 है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 256,000 है यहाँ पे। इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बट्टे में टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल। तो टोटल SI अपॉन टोटल प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में टाइम। ये हमारा टोटल SI, टोटल प्रिंसिपल 100 अपॉन में टाइम, ये खत्म हो गया इसके साथ में। 256 को हम यहाँ काट पाएंगे तो अभी देखते हैं फिलहाल, पहले 3 से हम इसे काट लेते हैं। 3 से अगर हम काटेंगे तो 19 बार में, और यहाँ पर 4 बार में, 4 बार में 256 का ये कितना गुना होगा, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर 256 250, क्या हम इसे 9 छक 54 और 9 6 54 और 9 5 45, नहीं मेरे भाई, ये 1944/256, क्या हम इसे और काट सकते हैं, 16 हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा, 24 नहीं कट पाएगा, टोटल तरीके से ये नहीं कटेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो 8 से आपका जाएगा 14। ठीक है, 8 से हम यहाँ पर काट लेते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको 8 से और काटोगे तो आप 8 से बोलोगे सर ये 8 से कितनी बार में, 2 बार में 16 है, और उसके बाद में 34 का हमारा 4 बार में 32 हो जाएगा, 3 बार में इतना हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखेंगे 8 से हमारा 3 बार में और 8 से हमारा 2 बार में, 243/32 हमारा आएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाएगा, 243 अपॉन में कितना आ जाएगा, 32। हम इसे और नहीं काट सकते हैं तो रेट में हमें यहाँ इतना ही लिखना पड़ेगा, 243 अपॉन में 32। कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा लिख लीजिए, थोड़ा कष्ट कर लीजिए, हो जाएगा। अच्छा, फिर बाद में हम इसका ऑल्टरनेट तरीका भी बता देंगे कि अगर कोई बच्चा कभी एलिगेशन का प्रयोग नहीं करना चाहता है तो वो यहाँ पर कैसे बना सकता है, कोई बिना एलिगेशन का प्रयोग किए भी कैसे बना सकता है, हम वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, आप इसको एक बार डिवाइड करके देखो, क्या ये कटेगा, मतलब अगर हम इसे काट के देखें टोटल बार में तो
7.6 7.5 कुछ ऐसा कटेगा ना यहाँ पर, ये अगर हम इसे काटे तो एक बार देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 1 22, यहाँ पे 3 से 2 गया इतना, और मेरे भाई 2 हो गया इतना, 210 बिल्कुल ये कट रहा है यहाँ पे। और 5 नहीं 15 नहीं, 32 25 160 ये कटेगा 7 बार में। अगर हम इसे जाएंगे तो 7 बार में हो जाएगा, फिर हमारा कितना बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 210 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 10 5 15 16 नहीं जाएगा, रहने दो इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर एलिगेशन में ये होता है कि जब रेट आप निकाल रहे होते हैं और आपकी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो उस केस में थोड़ा सा कष्ट आपको मिलता है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहाँ पर आ चुके हैं अपने रेट के साथ में। अब आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि मेरे नीचे 32 बचा हुआ है। इस 32 को अगर खत्म करना है तो सभी लोगों में 32 से गुना करना होगा। एलिगेशन का यही एकमात्र तरीका होता है कि नीचे जितना भी बचा है तो सभी लोगों में आप उतने से गुना कर दीजिए। इसमें भी 32 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 32 से गुना कर दीजिए, और यहाँ इसमें भी 32 से गुना कर दीजिए। हम आपको बता देंगे दूसरा मेथड भी, परेशान मत हो आप यहाँ पे। तो जब आप यहाँ 32 से 32 को काटोगे तो अल्टीमेटली अब आपका ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो अब आपका जो मेरे भाई ये कन्वर्जन है, मैं दोबारा से यहाँ पर कन्वर्ट करके लिख देता हूँ। तो बोलोगे 7 इंटू 2 14, 7 त्रिक 21 और 1 22, 224 हो चुका है, 18 हो गया, और ये मेरे भाई 27 और 1 28 हो चुका है, और यहाँ पर 243 हो चुका है। अब एलिगेशन आप इसमें लगाएंगे जब, तो 8 से 3 आपका 5, 8 से 4 4 45 हो गया, और इसमें से आप इसे घटाइए, 13 से 4 आप घटाएंगे तो 9 आएगा, और 3 से 2 घटाएंगे इतना आएगा, यानी ये आपका रेशियो यहाँ पर ये हो चुका है। तो जब भी आप एलिगेशन लगाते हैं तो बड़ा माइनस छोटा यहाँ पे, बड़ा माइनस छोटा यहाँ पे, ठीक है। अब जो पैसा आपने बांटा है ना वो असल में यही है, आप यहाँ पर देखिए। तो बोलेंगे मैंने 25,600 रुपये बांटे हैं, तो ये 25,600 रुपये क्या है, इन दोनों का मेरे भाई सम है। तो यहाँ पर बोलोगे 64 की वैल्यू है, और बोला गया है कि कितना पैसा 9% पर निवेश किया गया था, तो 9% पर निवेश किया गया, यानी 9% पर निवेश किया गया कितना है, तो 19 है, तो हम यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये इसका कितना गुना है, तो बोलोगे गुरुजी 4 गुना है, तो 19 का 4 गुना 76, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना है। अगर हमसे यहाँ पर ये बोला जाता कि तुमने 7% पर कितना निवेश किया, तो 45 से मल्टीप्लाई करते, 9% पर कितना किया तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप में से हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, ठीक है। तो जिन्हें नहीं आया उनके लिए हम दूसरा तरीका बता दे रहे हैं कि यहाँ पर आप दूसरा तरीका कैसे जा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप टोटल एसआई का कंसेप्ट लगा सकते हैं। बोलेंगे सर ये टोटल एसआई क्या है, तो हम बताते हैं। टोटल एसआई में इनफैक्ट आपको ज़्यादा फायदा है। हो सकता है किसी पैसे के 2 टुकड़े कर दिए जाए, 3 टुकड़े कर दिए जाएँ, 4 टुकड़े कर दिए जाएँ, कितने भी टुकड़े किए जाएँ, टोटल एसआई वाला कंसेप्ट आपके लिए काम करता है। समझने में भी आसान होता है, परेशानी भी नहीं देता है। बोलेंगे टोटल एसआई का मतलब क्या हो गया, देखो टोटल एसआई का मतलब हो गया पहले पार्ट पर प्राप्त ब्याज और दूसरे पार्ट जो है, जैसे मेरे पैसे के 2 टुकड़े मैंने किए, ठीक है, तो पहले वाले पर जो मुझे ब्याज आएगा और दूसरे वाले पर जो मुझे ब्याज आएगा, जब मैं दोनों के ब्याज को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैंने अपने पैसे को किसी को 7% पर किया है, किसी को 9% पर किया है, और मुझे टोटल जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 5832। तो टोटल एसआई की जगह पर कितना लिखूंगा, 5832, ठीक है। पहले वाले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो मेरे पास 25,600 रुपये है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक पार्ट को अगर x माना है तो दूसरा पार्ट मेरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा पार्ट हो जाएगा सर 25,600 माइनस में x। इस बात को ध्यान रखना। जैसे वही बात है 100 रुपये, एक के पास 20 है तो दूसरे के पास कितना, 80 रुपये, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे। तो बोलेंगे पहले का प्रिंसिपल कितना है, x है, पहले का रेट कितना है, 7 है, और पहले का टाइम कितना है, 3 है, तो p इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये 25,600 माइनस का हो जाएगा x, उसके बाद में यहाँ पर रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 इंटू हमारा हो जाएगा 3, और बट्टे में हो जाएगा 100। बोलोगे सर क्या किए हैं, हम बोलेंगे भैया दोनों पार्ट का ब्याज निकाले हैं। सिंपल सी बात है, पहला वाला पार्ट हमारा x था, रेट हमारा इतना था, टाइम हमारा इतना था, अपॉन में 100, ये पहले का ब्याज हो गया, ठीक है। नितिन रजक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट क्वेश्चन रूट में फॉर्मूला सही नहीं निकल रहा है, डाउट ग्रुप में किसी से नहीं बना। कोई बात नहीं भैया नितिन जी, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपको संपर्क कर लिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। काहे आप तब से भौकाल बनाए हुए हैं, 22 मिनट से कमेंट बॉक्स में एक ही बात लिख रहे हैं। दे दीजिए भैया अपना नंबर, ठीक है। भाई साहब का नंबर नोट करिए सर, ठीक है। आइए चलिए, तो हम यहाँ बोलेंगे पहले का प्रिंसिपल, पहले का रेट, पहले का टाइम अपॉन में 100। फिर यहाँ बोलेंगे ये दूसरे का प्रिंसिपल, दूसरे का रेट, दूसरे का टाइम अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मेरे भाई दोनों के ब्याज को इकट्ठा करके लिखेंगे यहाँ पे, और दोनों का ब्याज का सम हमारा किसके बराबर में होगा, तो 5832 के बराबर में होगा। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये समझना बड़ा आसान होता है, इसमें किसी बच्चे को कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं आ सकता, कभी दिक्कत नहीं आ सकती। उसको पता है पहले का निकालो, दूसरे का निकालो, जोड़ के बराबर में कर दो, बस बात खत्म यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर ये 5832 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका और इसका दोनों कैल्शियम 100 है, तो यहाँ पर नीचे हम 100 लिख देंगे, ठीक है। 7 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा भाई, ठीक है। 27 को आप इसके साथ में गुना कर दो, तो बोलोगे सर ये देखो 25600 और इंटू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा मेरे भाई, और 27 इंटू एक्स हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 27x हो जाएगा यार, ठीक है।
आप यहाँ पर और क्या खेल खेल सकते हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये संख्या को ले जाके इधर गुना कर दे 100 को, तो ये हो जाएगा 583200 हो जाएगा यार यहाँ पे, ठीक है। और 21 में से 27 चला गया तो माइनस का 6x भी हो जाएगा, और उसके बाद में इसको आप अगर गुना कर लो, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे भी कर सकते हो, बट मैं गुना करने के फेवर में नहीं बोलूँगा, और मैं कहूँगा कि यार गुना करने से बेहतर अभी इसको ऐसे रहने दो, कुछ काट लेना। जैसे मानो 25600 है, इंटू कितना है 27 है, ठीक है, 21 में से 27 का -6 है, आप यहाँ हर एक संख्या में से कॉमन लेकर काट सकते हो, तो काट सकते हो तो काटो ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, जैसे 3 से तुम्हारा एक बार में, और 9 बार में 27, 4 बार में, 4 बार में 00, ठीक है। अगर हम 3 से काटेंगे तो जैसे इन दोनों में से तुम्हारा ये कट चुका है, 3 से काटोगे तो ये कट चुका है, और अगर आप और काटोगे तो आप 2 भी काट सकते हो, 2 से भी काट लो, ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। अगर आप 2 से काटना चाहोगे तो 2 से काट लो, 2 9 18 7 14, 2 इतना, ये हो गया। 2 से अगर काटना चाहोगे एक बार में, 2 बार में, 8 बार में, और यहाँ पर इतना हो जाता है, ठीक है। 2 से ये पूरा का पूरा खत्म, तो ओवरऑल वैल्यू जो आती है 97200 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बराबर हो जाएगा किसके, तो 00, नोट है 72, 18 और 7 25, ठीक है, और यहाँ 11, माइनस आपका एक्स है, एक्स को अगर आप इधर लेकर आओगे ना, तो वही बात है यहाँ पे, 1,15,200 में से 97,200 को मेरे भाई घटा दो, तो 200 से 200 तुम्हारा खत्म हो गया, 115 से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 18,000 मेरे भाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो 18,000 आएगी। अब ये तो एक्स की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आई है, बट क्वेश्चन में आपसे एक्स का मान तो पूछा नहीं था। क्वेश्चन में जो मान आपसे पूछा गया वो ये कि 9% पर जो तुमने इन्वेस्ट किया है मुझे वो बताओ। अब आप एक्स की वैल्यू देखो, एक्स कौन सा वैल्यू है, तो एक्स वो है जो 7% पर इन्वेस्ट हुआ है, और आपको कौन सा वाला बताना है, तो आपको मेरे भाई 9% वाला बताना है, तो इसीलिए ये 7% वाला है। ये कितना परसेंट वाला है, तो बोलोगे 7% वाला है। अब 9% वाला निकालना है, तो 9% वाला कैसे निकालोगे, तो 9% के लिए 25,600 माइनस एक्स, यानी क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी 25,600 में से हम यहाँ पर जो है 18,000 को अगर हम घटा देंगे, ठीक है, तो 18,000 को जब हम घटा देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7,600। तो ये थोड़ा समझने में आसान है, बट प्रोसेस ये भी लंबा है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जो है आप इसको शॉर्ट में कर पाएंगे, नहीं, ये भी थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। तो एक जो हमने मेथड बनाया आपको यहाँ पर, वो हमने कौन सा बताया, तो पहले हमने आपको जो है वो एलिगेशन का नॉलेज दिया कि एलिगेशन से कैसे आप बना सकते हैं, और फिर बाद में जो हमने बताया वो टोटल सिंपल इंटरेस्ट का नॉलेज हमने आपको दिया यहाँ पर कि कैसे टोटल सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे, एक और मेथड है, अगर आप उसमें समझ लें तो बड़ा आसान होगा, वो होता है मेरे भाई कॉमन मेथड। इन सभी दुनियाओं से, इन सभी चीज़ों से परे हटके हमारे पास में जो सबसे ईजी आता है ना, वो आता है कॉमन मेथड। कोई भी सवाल को देखिए, हम लंबा भी हम ही बनाएंगे, शॉर्ट भी हम ही बनाएंगे, और जब हम आपको कॉमन मेथड सिखाएंगे ना, तो आप यहाँ पर ये सब कुछ भूल जाएंगे, बोलेंगे सर ये क्या है, कुछ नहीं है, सब मोहमाया है धरती का, ठीक है। बस यहाँ कमेंट करने पे फोकस ना करके अभी की बार समझने पे फोकस करना, जो मैं बताऊंगा यहाँ पर उसके ऊपर में फोकस करना, फालतू के कमेंट मत करना, नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो मेरा एक फेवरेट मेथड है कॉमन मेथड है, और कॉमन मेथड मैं लास्ट में क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब मैं बाकी मेथड से सवाल आपको इतनी बार जब करवा देता हूँ तो वो सवाल आपके जहन में फिट हो जाता है, आपको अच्छे से पता चल जाता है कि वो सवाल में कौन सा पार्ट क्या कह रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेके, तो इसीलिए हम आपको कॉमन मेथड करवाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा एलिगेशन बेस्ट है, एलिगेशन बेस्ट है, अभी आप लोगों के पूरे माइंड को हम बदल के रख देंगे कॉमन मेथड के माध्यम से, और देखिएगा यहाँ पर जो बेस्ट 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 एलिगेशन आप कह रहे हैं, आपको उसके फूफा जी मिलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है समझना, इतना तो पता चल गया होगा कि दो टुकड़े के पैसे हैं, एक को 7 पर किया गया निवेश, एक को 9 पर किया गया है, दोनों टुकड़ों का ब्याज मिलाकर 5832 मिला है, वो भी कितने सालों में, 3 सालों में। आइए जनाब थोड़ा सा खेल खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्याज है ना, ये 3 सालों का है, हम 1 साल का ब्याज आपसे निकलवाते हैं, तो अगर 1 साल का ब्याज आपसे निकलवाएंगे तो कितना होगा, एक बार में, और मेरे भाई जो है 28 हो गया, 9 बार में, 4 बार में, 4 बार में, 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 1944। ये 1944 क्या है, तो 1 साल का ब्याज है, और यहाँ पर ये क्या है, तो दो टुकड़ों के ऊपर में मिला ब्याज है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं ब्रैकेट में मन ही मन लिखना चाहें तो कि 7% ऑफ फर्स्ट पार्ट, मैं दोनों पार्ट को अलग अलग मान रहा हूँ, और 9% ऑफ सेकंड पार्ट, यहाँ पर ये मान के चलो कि गुरुजी ये तो 1 साल का ब्याज है, यानी पहले का 7% और दूसरे का 9% है ये। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, बहुत समझदार इंसान है आप यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए आपको कौन सा वाला पैसा पता करना है, 9%। अगर आपको 9% पता करना है तो आप 7% खत्म करो, और अगर आपको 7% पता करना है तो आप 9% को खत्म करो। बोलोगे नहीं समझ में, हम बताते हैं कि इससे होगा क्या होगा। बस यहाँ पर ये देखो, अगर मैं यहाँ से 9% निकालना है ना, इस वाले का 9% वाले की वैल्यू निकालनी है, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर कि ये अगर मानो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका हटना जरूरी है, जब तक ये नहीं हटेगा तो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 7% ऑफ फर्स्ट लेंगे और यहाँ पर हम 7% ऑफ सेकंड लेंगे। बोलोगे कैसे, यार देखो मेरे को इकट्ठा पता है कि ये 100% की वैल्यू है, ये दोनों टुकड़ों को मिलाकर बना है, पहले का 100% और दूसरे का 100%। तो अगर ये 100% की वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 25600, अगर ये मेरे भाई 100 का मान है, दोनों टुकड़े का 100 का मान है, पहले का भी 100 दूसरे का भी 100, तो मुझे दोनों के तो साथ मिल ही जाएंगे। तो जितने की होती है डिवाइड, जितना परा करोगे ना, वो यहाँ पे 7 6 42, ठीक है, 7
बचे 35 और 5 हमारा 39 हो गया मेरे भाई यहाँ पे, और 14 और 3 कितना होगा 17, तो यानी 1792। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, ये वैल्यू जो आ गई ये आ गई हमारी 7% ऑफ फर्स्ट एंड 7% ऑफ सेकंड। यहाँ पे समझिए बात को लेकर, यहाँ पे समझिए, इस तरीके से समझना पड़ेगा आपको ये पॉइंट को लेकर। ठीक है कि सर मेरे पास में टोटल का 100% है तो मैं 7% तो निकाल ही सकता हूँ। अब यहाँ बच्चे कुछ मत करो, बस माइनस कर दो भाई। माइनस करोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ 2 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 14 से 9 आपका कितना हो गया, तो 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक हो गया 152 हो गया। एकदम तरीके तरीके से मक्खन से हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 7 से आपका 7 खत्म हो गया, 9 से 7 आपका 2 हो गया, तो यानी 2% किसका मेरे भाई, 2% यहाँ पर दूसरे वाले का 2% इतना है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, समझिए आंसर के तौर पे हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये 152, या यहाँ पर और काट लो कि सर ये देखो ये 2% की वैल्यू है। 2% की वैल्यू है तो 2 से काटना एक बार में, और 2 से काटना तो 76 बार में, तो 1% की वैल्यू इतना, तो 100% का मान हमारा कितना होगा, अगर इधर 100 से गुना करेंगे तो ये भी 100 से हो जाएगा, ये हमारा 7600 आएगा। सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अनु कुमारी कह रही हैं कि एक बार रिप्लाई कर दीजिए, आई एम योर बिग फैन, मैं एक दिन सिलेक्शन लेने के बाद आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी। तो अनु कुमारी किस चीज़ का रिप्लाई करें, कौन से मैसेज का करें, क्योंकि जब आप मैसेज कर रहे थे तो हमारा ध्यान बोर्ड पे था, हो सकता है आपका मैसेज ऊपर चला गया, हम देख नहीं पाए। दोबारा से जो है वो मैसेज आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, समझिए बात को लेकर। तो ये मेथड हम लोग परसेंटेज में सीख रहे होते हैं। हमने यहाँ देखा 3 सालों का ब्याज इतना है तो 1 सालों का निकाल दिया। ये 1 सालों का जो ब्याज आया वो 7% ऑफ फर्स्ट एंड 9% ऑफ हमारा सेकंड था मेरे भाई। ठीक है, अब उसके बाद में हमने यहाँ कहा कि भैया 9 की वैल्यू देखो, सेकंड की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट खत्म करना पड़ेगा। फर्स्ट खत्म करने के लिए 7% चाहिए, तो कुछ मत करो, टोटल पैसे का 7% निकालो। तो मैंने टोटल पैसे का 7% निकाला, इतना आया। ये टोटल का 7% है, इसका मतलब यहाँ पर पहले का भी 7% होगा और दूसरे का भी होगा। मैंने माइनस किया तो पहला पार्ट पूरा खत्म, दूसरे का 2%। अगर इस पैसे का 2% इतना है तो 1% 76 रुपीज़, और अगर 1% का मान 76 है तो 100% का मान 7600 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा ना कोई भी चीज़ को आप एक बार में नहीं सीख सकते, कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करना होगा। तो अभी हम आपको इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको मेरे भाई याद हो जाएगा। अब आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि हम आपको किस मेथड से प्रैक्टिस करवाएं, हम आपको एलिगेशन से करवाएं, हम आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट से करवाएं, या फिर हम आपको कॉमन मेथड से करवाएं, आप बता दीजिए। एक्सेलेंट सर, यू आर अमेजिंग, बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है, कहा था ना, एलिगेशन भूल जाओगे इसके आगे। ठीक है, मैं तो बिना कलम उठाए आप लोगों को बनवाना सिखा दूंगा, ये बताओ। अब ये क्वेश्चन देखो दोनों, अभी मैं भी बिना कलम उठाए इसको बना सकते हैं, है क्या इसमें, कुछ भी नहीं। 2 साल का 1680 है, 1 साल का 840 हो जाएगा, और 1 साल का 840 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कौन सी वाली वैल्यू निकालनी है, स्कीम ए का निकालना है, 10% निकालना होगा, और अगर 10% निकालेंगे तो 1000 हो जाएगा, 160। ठीक है, 160 मेरे भाई कितना, 80, 8000 ऑप्शन नंबर है, ये आंसर आएगा, ये डी आंसर आएगा भाई। ठीक है, कॉमन मेथड देखो यहाँ पे बिल्कुल 8, और 1 मिनट रुक जाओ, पार्ट ए में बोला गया ना, देखो 8% है, 10% है, 1680 है, तो 1 साल का मेरे भाई 840 हो जाएगा, और ये 840 इसका और इसका हो जाएगा। ठीक है, मुझे अगर 10% निकालना है, सही है, 10% निकालूंगा, 1000 आएगा, माइनस करूंगा मेरे भाई यहाँ पर 840, 160 आएगा, 2% की वैल्यू 160, 1% की वैल्यू, सही है, कौन सा मिलेगा हमें, 8000 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसको कर सकते हैं कॉमन मेथड से। देखिए अभी बिना कलम उठाए हमने सॉल्व किया, बिना कलम उठाए आपसे भी सॉल्व करवाएंगे। और कैसे करवाएंगे, देखिए यहाँ पर पढ़िए, सवाल में बोला गया, राजेश ने 10,000 को 2 अलग अलग निवेश योजनाओं में ए और बी में क्रमशः 8 और 10 के साधारण ब्याज पर निवेश किया है। यदि दोनों वर्षों में अर्जित ब्याज इतना है तो योजना ए में कितना निवेश किया होगा। आप मुझे बताइए, आपने 2 सालों में कितना कमा लिया, तो आपने 2 सालों में 1680 कमा लिया, तो 1 साल में आप कितना कमाएंगे, तो 840 कमाएंगे। तो 1 साल में आपने 840 कमाया है। ये 840 रुपये की कमाई आपकी कब बनी है, तो 840 रुपये की जो कमाई है वो है पहले का 8% और प्लस मेरे भाई यहाँ पर दूसरे का 10%। ठीक है, पहले वाले का 8% और दूसरे वाले का 10%। मुझे आप यहाँ पर ये बताओ कौन से वाले स्कीम की चाहते हो आप यहाँ पे। आप यहाँ पर पहला दूसरा शब्द जैसे ना इस्तेमाल करके आप ये भी कह सकते हो कि सर 8% ऑफ स्कीम ए, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि 8% ऑफ स्कीम ए प्लस 10% ऑफ स्कीम बी। आप यहाँ पर ये शब्द भी कह सकते हो। क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, स्कीम ए में कितना आपने इन्वेस्ट किया है, स्कीम ए में आपने कितना इन्वेस्ट किया है। यानी मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मुझे किसे खत्म करना पड़ेगा, तो बी को खत्म करना पड़ेगा। बी के पास में देखो कितना परसेंट है, तो बोलोगे 10%। बी के पास में जितना होगा ना, आप टोटल का उतना ही परसेंट निकाल देना। बी के पास में जितना होगा, जैसे मानो सपोज यू वांट द वैल्यू ऑफ ए, देन जस्ट कैंसल आउट द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, सो लुक हियर, वट एवर द वैल्यू होल्ड्स बी, तो यहाँ पर बी जो है 10% होल्ड करता है ना, तो हम टोटल का 10% निकालेंगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये जो हमारा 10,000 है, इस 10,000 का हम 10% निकालते हैं, तो 10,000 का 10% हमारा कितना होगा, 1,000 रुपया। तो हम यहाँ बोलेंगे ये 1,000 रुपया, ये 1,000 रुपया का होगा, 10% होगा किसका, तो पहले का भी, और 10% होगा
होगा मेरे भाई यहाँ पर दूसरे का भी। ठीक है, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1000 में से इसे माइनस करेंगे तो 160 आएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2% आएगा। ठीक है, 10 में से 10 खत्म करेंगे 0, यानी पहले वाले का 2% हमारा कितना है, तो मेरे भाई 160 है। बच्चा बच्चा बता सकता है, वो ये बोल सकता है गुरुजी ये देखिए ये जो 160 है ये कितने का मान है, तो 2 का मान है। आप निकालना कितने का चाहते हैं, तो 100 का चाहते हैं। देखिए भैया हमारे 80 बार में कटेगा, और 80 × 100 कितना होगा, 8000। और ये चीज़ हमने बिना कलम उठाए बनाई थी। ठीक है, एक बच्चा कहता है ये सब मेथड किसने निकाला है, जो आपके सामने पढ़ा रहे हैं उन्होंने निकाला है, और कौन निकालेगा ये बताओ। ठीक है, तो समझ गए ना मेरी बातों को लेकर यहाँ पे, कि जो 1 साल का ब्याज होता है वो लिख दो, वो 1 साल का ब्याज, इसका 8% था, इसका 10% था। ए निकालना है तो बी को खत्म करने की कोशिश करो, बी निकालना है तो ए को खत्म करने की कोशिश करो। सिंपल सी बात है, समझ गए सर यहाँ पे। ठीक है, महिला मित्र से बात करना है, मतलब अगर 2-3 है अगर मान लीजिए, तो एक से बात करके फिर खैर छोड़िए, उसमें हमारे सोहेल जी जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट है। कैसे हैंडल कर लेते हो सोहेल एक साथ दो दो लोगों को, हैं? पता है पहले से क्या बोलता है, पेट में बहुत दर्द है, सोने जा रहे हैं। वो भी बेचारी जो है एकदम मान जाती है इसकी बात को कि हाँ सच में दर्द है, और जब वो रख देती है गुड नाइट लव यू शव यू बोल के, तो दूसरी से इसकी बात शुरू होती है। बहुत खतरनाक लड़का है। ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई। चलिए समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अभी एक आधा सवाल हम लोग और करेंगे। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर में, कॉमन मेथड में। एलिगेशन तो है ही है, और मुझे लगता है कॉमन मेथड आप पकड़ बना लेंगे ना कॉमन मेथड के ऊपर में, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति 10,000 रुपये किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, एक पार्ट को 10% पे, दूसरे पार्ट को 15% पे। टोटल इंटरेस्ट जो 2 सालों का बनता है वो 2400, 2 सालों का 2400, तो 1 साल का 1200 मान लेते हैं। एलिगेशन से भी कर सकते हो, अगर आप इस सवाल को एलिगेशन से चाहते तो कौन ऐसी चीज़ है जो आप नहीं बना सकते हैं, बताइए यहाँ पे। बड़े आसान तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो बड़े आसान तरीके से अगर आप यहाँ पर बना सकते हैं तो आप समझिए इस बात को लेकर। ठीक है, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो 10,000 रुपये हैं, कितना है, तो 10,000 रुपये है। ठीक है, एक पार्ट को 8 पे किया है, दूसरे पार्ट को 10 पर किया है, 2 वर्षों में कितना है, तो 1680 है। तो हमने कहा सर देखिए एक पार्ट पे हमारा कितना है, 8 है, दूसरे पर हमारा कितना है, 10 है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो टोटल हमारा कितना है, तो हम बोलेंगे सर देखिए टोटल रेट अभी हमने निकाला था एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में टाइम, तो एस आई हमारा इतना है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 10,000 है। ठीक है, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 2 साल। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से हम काटेंगे तो मेरे भाई 84 बार में, 84 को 10 से भाग करेंगे तो 8.4 आएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। ये हमारा क्या है, तो एलिगेशन है, हमने टोटल रेट निकाल के लिख दिया। अब आप यहाँ देखिए तो ये बड़ा है, बड़ा में से इसे घटाओगे, 10 में से 8.4 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, और 8.4 में से इसे घटाओगे 0.4 आ जाएगा। दशमलव से दशमलव उड़ाए जा सकते हैं, 4 से काटोगे 4 बार में और 1 बार में, तो जो पैसे का रेशियो बनेगा वो 4 और 1 का बनेगा, यानी टोटल पैसे के 5 टुकड़े होंगे। तो वही बात है, ये हमारा जो 10,000 रुपया है, ये 10,000 रुपयों के कितने टुकड़े होंगे, तो 10,000 के मेरे भाई 5 टुकड़े होंगे। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, स्कीम ए का मान बताना है। ये स्कीम ए का मान है और ये स्कीम बी का मान है, तो ए का मान बताना है तो किससे गुना करना होगा, 4 से गुना करना होगा। तो आप यहाँ पर ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं कि सर ये 8,000 होगा। मेरा फोकस आज की क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन कराने पे नहीं है। ठीक है, मेरा सवाल आज की क्लास मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस कराने का फोकस नहीं है। ठीक है, चलिए तो हो गया ना, यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो हमने पैसे के 5 टुकड़े किए, जो दिया गया है वो 5 की वैल्यू है, 4 का मान बताइए कितना होगा यहाँ पे। ध्यान रखिए इन बातों को लेकर। ठीक है, आइए तो आप यहाँ पर भी, मैं जैसे बोल रहा था आप लोगों को कि आज मेरा फोकस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर नहीं है। आज जो मेरा फोकस है वो ये है कि हम एक सवाल को कितने तरीके से आपको बनाना सिखा सकते हैं। ठीक है, कितने तरीकों से आप उसको सीख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पे, तो बस वही है हमारा फोकस अल्टीमेटली। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल जो है वो 10,000 रुपए की राशि निवेश करता है। ठीक है, राशि का एक हिस्सा 10% के दर पर और शेष भाग को 15% के दर पर निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 रुपए है तो 15% वाले पर निवेश की गई राशि क्या है। अब इसका आंसर यार मैं नहीं बताऊंगा यार, मैं इसका आंसर ना आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर आप लोग इसको बनाओ। तो देखो मैं पहले यहाँ पर है ना, पहले आपको एलिगेशन से बता देता हूँ। यहाँ R1 लिखते हैं, यहाँ R2 लिखते हैं, यहाँ R लिखते हैं, और नीचे में हम यहाँ P1 लिखते हैं और P2 लिखते हैं। हर एक पॉइंट हम आपको क्लियर कराएंगे। एक राशि को पहले 10% पे एक हिस्से को और 15 पे, तो पहले वाले पे 10 और दूसरे वाले पे 15। हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, बोलेंगे सर यहाँ पर 10% है और यहाँ पर कितना है, तो 15% है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, बोला गया 2 वर्षों में टोटल ब्याज 2400 रुपए का है।
ठीक है, तो यानी बीच वाले की रेट निकालनी है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, तो रेट बराबर मेरे भाई हो जाएगा SI अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा टाइम हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 2 साल, 2 और 2 4 से 4 खत्म, 2 से 12, तो यानी टोटल रेट क्या हो जाएगा, तो 12। मेरे भाई एलिगेशन पता है वहाँ दिमाग खराब कर देता है ना, जहाँ पर ये जो टोटल रेट है वो फ्रैक्शन में आ जाए। अगर टोटल रेट बाबू फ्रैक्शन में आया ना, लेनी देनी करके रख देगा तुम्हारी, ऐसी तैसी कर देगा भाई साहब, इस बात को समझो। गनीमत बनाना बस एलिगेशन लगाते वक्त कि ये फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी 15 में से 12 घटा दीजिए 3 आ जाएगा, 12 में से 10 घटा दीजिए 2 आ जाएगा, पैसे के कितने टुकड़े किए हैं 5, तो यानी बोलेंगे ये 10,000 का कितना टुकड़ा हुआ है, तो 10,000 कितने का है 5 टुकड़े का मान है। किसका मान पूछा गया है 15% वाले का, 15% वाला कितना टुकड़ा है, तो 2 टुकड़ा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो, खेल खत्म भाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 2,000 है, 2,000 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 4,000, हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। मुबारक हो, आपको मिलते हैं 7 करोड़। ठीक है, कितने मिलते हैं सोहेल जी आपको, 7 करोड़। ठीक है, आइए, अब मेरे को पता है मन में लालच आ रहा होगा आप लोगों के, अरे सर सुनिए ना, ठीक है, जो है थोड़ा एलिगेशन और बता दिए, थोड़ा कॉमन बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या हो गया, सीख लेते हैं, क्या पता उसको सिखाने में काम आ जाए। ठीक है, जैसे हमारे सोहेल जी जो है वो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं रात में, ठीक है, काफ़ी सारी जो है लेक्चर्स ये दे रहे होते हैं फ़ोन पे, व्हाट्सअप पे, कॉलिंग पे, वीडियो कॉल पे, तो पढ़ाना होता ही नहीं, तो थोड़ा हीरोइज्म तो दिखाएंगे ना जी। ठीक है, वही चीज़ सिखाया एलिगेशन जो दुनिया को आता है, तो ये कहाँ हीरो बन पाएंगे उनकी नज़रों में, पता चले कि उनको लाइब्रेरी में कोई और पढ़ा दे ये वाला मेथड सीख के, ठीक है, तो वो बेचारी जो है उनसे बात करना शुरू कर देंगी, तो उनको डर बना रहता है। तो ये हमेशा कहते हैं सर ऐसा मेथड हमें दीजिए, ऐसा तरीका बताइए कि सर हम ही से बात करती रहे वो, ठीक है, किसी और से पूछने की उसका आवश्यकता ना पड़े। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे हमारे, तो उन्हें भी सीखना ज़रूरी होगा, तो कैसे सीखेंगे यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ कॉमन मेथड भी सीख लीजिए। कॉमन मेथड में क्या है, तो आप बोलेंगे टोटल आपको ब्याज मिला है 2400, देख लीजिए सोहेल जी बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो 2 वर्षों में कितना मिला है 2400 रुपये, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 1200। अब ये जो 1 साल में आपको 1200 मिलेगा पैसा, तो ये कहाँ से मिलेगा, तो बोलेंगे सर ये जो पैसा आएगा ना हमारा, ये 1 साल देखिए यहाँ पर पहले भाग का 10%, दूसरे का 15% है, यानी हम बोलेंगे 10% ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड यहाँ पर 15% ऑफ सेकेंड पार्ट। सिंपल सी बात है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर देखिए कौन सा पार्ट निकालना है, 15% वाला, यानी 15% वाला मेरे भाई निकालना है। ठीक है, किसका फ़ोन आ गया बताइए, अच्छा मैडम का फ़ोन आ गया, कोई बात नहीं, बोल दीजिए क्लास के बाद समझा देंगे। गजब हाल है, देखिए इनकी मैडम कितना इनको जो है एकदम लगाव रखती हैं, अभी तुरंत फ़ोन भी कर दी क्लास के बीच में। देखिए मैडम जो भी हैं आप इनकी जो क्लास देख रही हैं, मुझे नाम तो नहीं पता, क्या पता देख लीजिए यहाँ पर कि आप ही को फ़ोन पे समझाते हो, रात में किसी और को समझाते हो, क्यों सोहेल जी। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में समझा दीजिएगा आप उन्हें। ठीक है मैडम, हमने तो इनको किसी को पढ़ाते हुए देखा है, अब देख लीजिए आप, बाकी आप सलट लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ जो हम बात कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पैसा है ये पहले का 10% है और दूसरे का 15% है। ये पहले का कितना है 10%, दूसरे का हमारा 15% है। मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो मुझे 15 की चाहिए, सेकंड पार्ट चाहिए, ये चाहिए, तो हम इसे खत्म करेंगे, इसके पास 10% है, तो हम यहाँ टोटल का 10% निकालेंगे, टोटल का 10% निकालेंगे, तो यहाँ पर 10,000 का 10% मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 10,000 का 10% बच्चों की तरह पूरा बता रहे हैं आपको, देख लो 1000 होता है, तो यहाँ पर मेरे भाई लिख दो तुम 1000, ये 1000 हमारा कितना होगा 10% ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पर हो जाएगा 10% ऑफ सेकंड। ठीक है, यहाँ पर बड़े आसानी से माइनस करो, माइनस करोगे तो 200 रुपया मिलेगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। 15 में से मेरे भाई 10 गया तो 5, यानी बोलोगे सर ये 5% ऑफ सेकंड है, तो वही बात है भाई, ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे गुरुजी 5 का मान है, और कितने का निकालना है, तो 100 का मान निकालना है, ये हमारा आंसर है। तो बच्चा बच्चा भी इसको बता सकता है यार, कोई यहाँ पर क्या टफ है, 40 इंटू 100 4000 आंसर है, बस खेल खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, हो गया ब्रेकअप। अब देखो यार, अब क्या बोले, ब्रेकअप अब लक्षण ही सुधारेंगे नहीं तो क्या होगा बताओ। मतलब जो भी है इनकी मैडम, देखिए हम आपसे खुद ही कह रहे हैं, हम मतलब देखे हैं 2-3 लोगों को इनको पढ़ाते हुए वीडियो कॉल पे, तो बाकी आप सलट लीजिएगा क्लास के बाद इनसे। ठीक है, चलिए आ जाइए भैया, हाथ का ही जोड़े रहो तुम, अब आ गया, अब अपने लक्षण सुधारो। ठीक है, आइए चलिए। तो यहाँ पे तुम बताया नहीं तुम्हारी मैडम क्लास लेती हैं कभी है, अब 2-3 होंगी, कैसे बताएगा भाई, एक हो तो समझ में आता है, क्यों मंजीत सर बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आइए सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया, जरा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। 15,600 की राशि आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष और शेष 9% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज हमारा इतना है, तो प्रतिवर्ष 7% वाला कितना होगा। भाई चलो कंपटीशन लगाते हैं, आप भी और हम भी यहाँ पे, ठीक है, कि कौन बिना पेन उठाए बना देगा इस सवाल को। एक समय पे ये सवाल हमें रुला रहा था, और अब हम यहाँ पर इस सवाल को जो है बिना कलम उठाए बनाएंगे। 3 सालों में इतना है, तो हो गया 1, 2, 4, 6, यानी 1246 हो गया हमारा। ठीक है, और हमें 7% वाले की वैल्यू निकालनी है, तो 9% निकालना होगा, तो 1246। ठीक है, और यहाँ पर जो है 9% अगर हम निकालते हैं, 9 छक 54, 1246 याद रखना, और यहाँ पर इसका 9 गुना 1350, और 1404। ठीक है, 1246, तो 54 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा 2% का, तो ये हो जाएगा 29। ठीक है,
मेरे भाई एक हो गया, ठीक है, दो हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 1246, 1246। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 1246 से याद रखना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9%, 15 9 135 1350 1404। तो 1246 और 1404 डिफरेंस हमारा कितने का आएगा? तो 1246 और 1404 में जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आ जाएगा 154 और 4 158, 158। 158 का आधा कितना होगा? 79 होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, देखो तो थोड़ा वक्त लगेगा आप लोगों को बिना पेन उठाए करने में, कैलकुलेशंस में, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही सीखे कि बिना कलम उठाए हमने सवालों को रगड़ दिया और बना दिया मेरे भाई। यहाँ पर तो 3 सालों का ब्याज हमारा इतना है, तो 1 सालों का ब्याज 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमने मन में सॉल्व किया था आपने। तो 1246 हमारा जो हो जाएगा वो 1 सालों का ब्याज, और ये कितने भाग में होगा? तो बोलोगे 7% ऑफ फर्स्ट और यहाँ पर 9% ऑफ सेकंड। बोलोगे आप लोग भी गुरुजी गजब के आदमी हैं आप भी, पहले तो पूरा लंबा लंबा लिख के डराते हैं और बाद में बिना पेन उठाए सवाल को बना देते हैं। ठीक है, यही मेरी स्टाइल है भाई। हम बोलते हैं ना कि एकदम जीरो से उठाएंगे हीरो बना के छोड़ेंगे। आप जरा मेरा पहला सवाल देखो। अब प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चे हमारे साथ यहीं पर टिक पाते हैं, तो वो सोचते हैं अरे बाप रे कितना लंबा ये सॉल्यूशन करवाते हैं। अरे कुछ नहीं करवाते हैं तुमको, तो अभी समझो मेरी इस बात को लेकर, हमारे पढ़ाने के तरीके जान जाओगे तो फिर बात ही क्या रह जाएगी। पहले भाई तुमको पूरा बेसिक बताएं कि काम कैसे हो रहा है, उसके बाद में फिर तुमको अभी देखो बिना कलम उठाए भी बनवा रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा ना, आपको जुड़ना पड़ेगा शुरू से लेकर अंत तक, मेरी सभी बातों को अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा, सीखना होगा, तभी आप हीरो बन पाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे सोहेल जी बन रहे होते हैं। तो अब ये 1246 है, ये इतना परसेंट है और इतना परसेंट है, मुझे 7 वाले की वैल्यू चाहिए तो 9 निकालना पड़ेगा। इस संख्या का 9% जब मैंने निकाला था अपने मन में 1404 आया था। आप निकाल सकते हो, कुछ नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर गुना करके कि यहाँ पर इसका 9%। ठीक है, तो यहाँ पर 9 54 45 50 और यहाँ 1404। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हमारा 1404 है, और ये कितनी वैल्यू है? तो 9% ऑफ फर्स्ट है प्लस 9% ऑफ सेकंड है, दोनों की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, माइनस करोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा? तो बोलोगे 158 के करीब में आएगा सर, 158 आएगा। इसको माइनस करोगे तो 2% आएगा यहाँ पर, इसको माइनस करोगे खत्म। 2% की वैल्यू इतनी है, तो 158 जो है ये हमारी 2 की वैल्यू है। और पता किसका करना है? तो मेरे भाई 100 का मान पता करना है, खेल खत्म यहाँ पे। ठीक है, 2 से अगर आप काटोगे तो 7 बार में और 9 बार में, तो आंसर टोटल हो जाएगा 7900। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट आगे बढ़े और देखें। यहाँ पे एक और क्वेश्चन उड़ाओगे? ये तो आदित्य सर का स्टाइल है बिल्कुल। आ जाओ भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए है, उसने एक हिस्से को 15% पर दिया है, बाकी को 10% पर दिया है। 5 वर्षों के बाद कुल 6500 का ब्याज, 1 साल 13%, 13.5 आ गया आपका। ठीक है, और 13.5 आ गया मेरे भाई, तो यहाँ भाई ठीक है 7 और 3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर मेरे भाई, मतलब यहाँ पे 5 7 3 के अनुपात में बटेगा। तो उसके द्वारा उधार दी गई राशियों का अंतर जो है वो कितना है? तो यहाँ पर जो उधार दी गई राशियों का अंतर एक बार थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 2। ठीक है, 3 2 1 मेरे भाई 2000 हमारा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। इसको हमने एलिगेशन से सॉल्व कर लिया विद इन सेकंड्स के अंदर में। ठीक है, मतलब इसमें हमने कोई कॉमन मेथड नहीं लगाया, इसको आप एलिगेशन से उड़ा के फेंक सकते हो। कैसे फेंक सकते हो? देखो यार, एक भाग को तुम 15% पर कर रहे हो और दूसरे भाग को तुम कितने पर कर रहे हो? 10% पर कर रहे हो। ठीक है, टोटल पर तुम्हें 5 वर्षों में इतने का ब्याज मिलता है, तो टोटल का रेट निकाल लो मेरे भाई। तो बोलोगे सर ये हमारा ब्याज है और मूलधन हमारा कितने का है? तो मूलधन हमारा 10,000 का है, इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और टाइम हमारा कितना हो जाएगा? 3। टाइम हमारा हो जाएगा 5 साल। 2 2 4 से 4 खत्म, 5 से काटो 13 बार में खत्म। तो बीच में रेट जो आएगा वो हमारा 13 आएगा। 15 से 13 गया 2, 13 से 10 गया मेरे भाई 3। पैसे किस अनुपात में बटे हैं? तो 5 के अनुपात में। तो हम यहाँ पर बोलेंगे जो ये 10,000 है हमारा, कितने की वैल्यू है? तो 5 की है, और कितने का मान निकालना है? तो डिफरेंस यानी 1 का मान निकालना है। हो गया मेरे भाई, आंसर आ गया आपका यहाँ पर। तो कितना आंसर आ जाएगा? तो बोलोगे गुरु जी 2000, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कोई भी तरीका आप इसमें अपना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप यहाँ पर जा सकते हैं, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है। आइए चलिए यहाँ पर एक पार्ट आपको और बता दें, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद में हमारा जो दूसरा वाला टाइप है वो हमारा शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो 77 नंबर क्वेश्चन एक बार आप लोग देखिए यहाँ पे। अब 77 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो 77 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा? कहा गया है कि एक आदमी ने एक बैंक में इतने रुपए 7% की दर से, दूसरे बैंक में इतने रुपए 9% की दर से निवेशित किया है। पूरी धनराशि के लिए ब्याज का जो दर होगा वो कितना होगा? सेम तरीके से
यहाँ पर आप लिखते हो R1, यहाँ आप लिखते हो R2, यहाँ लिखते हो आप टोटल रेट, और नीचे में लिखते हो यहाँ पर P1, और यहाँ लिखते हो P2। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई। आप यहाँ पर सही मायने में देखो तो क्या बोलोगे, एक आदमी ने बैंक में इतने रुपए 7% की दर से, यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हमारा रेट है, तो 7% का रेट है, और कितने रुपए जमा किए हैं, तो 1850 रुपये जमा किए हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। दूसरे वाले बैंक में अगर हम बात करें तो दूसरे वाले में कितना होगा, 9% होगा, और वो भी कितना, 2150। तो दूसरे वाले बैंक में 9% होगा, और वो भी कितने पैसे जमा किए हैं, तो 2150 मेरे भाई की है। ठीक है, तो इस रेट से इतना रुपया, इस रेट से इतना रुपया, दोनों में आपने जमा कर लिया। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75 एलिगेशन से करा दो। शिवम राणा यार ऐसे मत करो यार। ठीक है, जिसमें एलिगेशन बता रहा हूँ तो उसमें कॉमन की डिमांड कर रही हो, जिसमें कॉमन बता रहा हूँ एलिगेशन कर रहे हो, वैसे तो करा ही नहीं पाऊंगा भाई। कुछ क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करो, ठीक है ना। मन में ज़्यादा लालच आना जरूरी अच्छी बात नहीं होती है। आइए चलिए, तो जीरो से आप जीरो को खत्म करिए। 5 से अगर आप खत्म करेंगे, 3 बार में 15, 7 बार में 35 आपका, और यहाँ पर जो है 43 बार में। ठीक है, अब आपको एलिगेशन जो है यहाँ पर वो हम बताते हैं क्या होता है। तो एलिगेशन में अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे गुरु जी बीच वाले का जो ये रेट होगा ना, बीच वाली वैल्यू होगी, तो बीच वाला जो बराबर होगा साइड इंटू साइड, यानी यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 37, ये निकालने का तरीका होता है, प्लस साइड इंटू साइड यानी 9 इंटू मेरे भाई 43, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो टोटल, टोटल कितना है, तो 37 जमा 43 होता है। ये फिक्स होता है मेरे भाई, यहाँ पर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो बोलेंगे साइड इंटू साइड ये रहा, साइड इंटू साइड ये रहा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पर ये वैल्यू। हाँ, स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले थे, करेंगे अभी, अभी भूले नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, तो हो जाएगा यहाँ पर 259 आपका, ये बात हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे 387 हमारा ये पार्ट हो गया। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है, ठीक है, कुल मिलाकर 646 बट्टे में कितना हो जाएगा, 80। अगर आप इसको भाग करोगे ना, गंदा वाला कैलकुलेशन आप देख सकते हो, सारे के सारे 8 में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 8 64, और पता ही है आपको यहाँ पर कि 80 बार में जाएगा, 80 बार में 640 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है दशमलव लगाते हैं, ये 60 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 80 बार में जाएगा ये 640, फिर 6 होगा, और 6 होगा यहाँ पर, तो मतलब ये 8.075 करके आएगा आपका। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 80 जाएगा, फिर यहाँ पर 8 सत्ते 56 हो जाएगा, फिर 56 हो जाएगा तो आपका जो है वो 40 बच जाएगा आपका यहाँ पे, तो 8 पचे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 8.075 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने सभी सवालों को किया है, और अब उसके बाद में जो हमारी बारी है वो बारी है हमारे टोटल सिंपल इंटरेस्ट की। चलिए, तो मिलेंगे मेरे भाई अगली क्लास में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।